हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। आज आपके लिए बहुत गजब की वीडियो लेके आए हैं। नई अनाउंसमेंट है जो इंडियन रेलवे नई फीचर्स के बारे में बात करेंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, पिछले आइए। कुछ सालों से भारत सरकार इंडियन रेलवेज को बेहतर बनाने में लगी हुई है, पर उसके बावजूद आज भी इंडियन रेलवेज तीन प्रॉब्लम से जूझ रही है। पहला है कंजेशन। फ्यूचर प्लान है भारत भाई, में इतना ट्रेन्स जल्दी कम बोल है, रहे हो। पैसेंजर बहुत ज्यादा है। दूसरा, नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में आज भी ट्रेन्स के लिए प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है। और तीसरा है स्पीड। भारत में आज भी ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार पूरे देश भर में 24 बुलेट ट्रेन, ट्रेन 50 को मेट्रो पूरा और लाइन 400 बहुत वंदे लंबी है, भारत लाइन लगेगी। लॉन्च करने वाली है। अब आप बोलोगे कि भारत सरकार इतनी सारी न्यू ट्रेन्स क्यों ऐड कर रही है। तो देखो, इंडियन रेलवेज हर साल 800 करोड़ पैसेंजर कैरी करती है, पर आने वाले समय में ये नंबर्स और तेजी से बढ़ने वाले हैं, रेलवे में क्योंकि भारत में एक्सपीरियंस बहुत करो तेजी से जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है। गांव से लोग शहर आ रहे हैं, तो उससे ट्रेन पे बर्डन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले 4-5 सालों में इंडियन रेलवेज में पैसेंजर्स के नंबर 800 करोड़ से 1000 करोड़ होने वाले हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए भारत सरकार न्यू ट्रेन ला रही है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के फ्यूचर प्लान के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। 24 बुलेट ट्रेन देखो, पास जब भी हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में सबसे पहले जापानीज बुलेट ट्रेन की इमेज सामने आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान ही वो देश है जिन्होंने बुलेट ट्रेन को इतना पॉपुलर बनाया है। जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहा जाता है, जो जापान की सभी बड़ी सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। और भारत में जापानीज बुलेट ट्रेन शिनकानसे ही चलने वाली है। भारत की नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने 11,000 करोड़ रुपए का 24 बुलेट ट्रेन का टेंडर निकाला है। इन बुलेट ट्रेन में 10 कोचेज होंगे। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2027 से पहले आ जाएगी और फिर उसके बाद एक एक करके जापान से बुलेट ट्रेन आती रहेंगी। भारत जापान से शिनकानसेन बुलेट ट्रेन का E5 वर्जन ले रहा है। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। ये सभी बुलेट ट्रेन इंडिया के टेम्परेचर, डस्ट, क्लाइमेट कंडीशन और ट्रैक्स के हिसाब से मॉडिफाई होंगी। बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बुलेट ट्रेन से ट्रेवल टाइम बहुत कम हो जाता है। 8 घंटे का सफर 2 घंटे में ही पूरा हो जाता है। बुलेट ट्रेन में आप बहुत ही आराम से न्यू कोचेस को भी ऐड कर सकते हैं। बुलेट ट्रेन का एनर्जी कंजप्शन एरोप्लेन के मुकाबले 1/3 और कार के मुकाबले 1/5 है। बुलेट ट्रेन बहुत एनर्जी सेव करता है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बहुत ही कम CO2 इमिशन भी इमिट करता है। तो इन्वायरमेंट के लिए भी बुलेट ट्रेन बहुत ही बेटर है। बुलेट ट्रेन साथ में सेफ भी बहुत है, क्योंकि इसमें डिजास्टर प्रिवेंशन सिस्टम भी लगाया गया है। देखो, बुलेट ट्रेन को लेकर भारत का बहुत बड़ा प्लान है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बाद 2051 तक भारत में 14 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने की बात चल रही है, जो भारत की 4 मेजर सिटीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को आपस में बुलेट ट्रेन के थ्रू कनेक्ट करेगी। 2051 तक भारत 8,834 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना चाहता है। भारत इस समय दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। इस समय भारत की आबादी 142 करोड़ से ज्यादा है और फ्यूचर में ये और बढ़ने वाली है। भारत में 100 से ज्यादा सिटीज और टाउन्स हैं और जिस स्पीड से भारत ग्रो कर रहा है, भारत में अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके चलते सिटीज में ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस स्पीड से लोग गांव से शहर आ रहे हैं, उसे देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ लोग सिटीज में रहेंगे। तो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करने के लिए, सिटीज में ट्रैफिक को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार बड़ी बड़ी सिटीज में मेट्रो ट्रेन सेटअप कर रही है। क्योंकि मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सेफ है, सिक्योर है, फास्ट है, कंफर्टेबल है, रिलायबल है, इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन फ्री है और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबल है। साल 1984 में भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन कोलकाता में चलाई गई थी। 1984 से लेकर 2014 तक भारत के सिर्फ 5 सिटीज में मेट्रो थी, पर आज के समय 22 सिटीज में मेट्रो है। दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, कोची, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद, चेन्नई में मेट्रो ऑपरेशनल है और भोपाल, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, आगरा, मेरठ, पटना में अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है। 1984 से 2014 तक भारत में मेट्रो की टोटल लेंथ 248 किलोमीटर ही थी। वहीं 2014 से 2023 तक ये 3.5 गुना बढ़ के 895 किलोमीटर हो गई है। साल 2021 में भारत में टोटल
2.63 बिलियन पीपल ने मेट्रो से ट्रैवल किया था। आज भारत में डेली 85 लाख लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। भारत सरकार जिस स्पीड से मेट्रो का विस्तार कर रही है, 2024 तक भारत में मेट्रो का नेटवर्क 1100 किलोमीटर का हो जाएगा। फ्यूचर की बात करें तो भारत में 663 किलोमीटर के मेट्रो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में, 244 किलोमीटर के प्रोजेक्ट अप्रूव्ड मोड में है और 1060 किलोमीटर के प्रोजेक्ट प्रोपोज मोड में। जिस स्पीड से भारत में मेट्रो लाइन बन रही है, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 तक भारत में 1100 किलोमीटर की ऑपरेशनल मेट्रो लाइन होगी और आने वाले 2-3 सालों में भारत के पास वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। पर भारत सरकार का मेगा प्लान यह है कि वो भारत की 50 सिटीज में मेट्रो चलाना चाहती है। 2014 के बाद से हमें यह देखने को मिला है कि बीजेपी गवर्नमेंट तेजी से इंडियन रेलवे को डेवलप और मॉडर्नाइज कर रही है। भारतीय रेल को देश के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करवाना होता है तो सबसे पहले आपको उस देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रेलवे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो इंडियन रेलवेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भारत सरकार देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने वाली है। और देखा जाए तो भारत सरकार के लिए 400 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करना मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि भारत वंदे भारत ट्रेन खुद ही बनाता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम वंदे भारत ट्रेन को अपग्रेड भी करता रहता है और उसकी स्पीड को भी बढ़ाता रहता है। तो इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार वंदे भारत को पूरे देश भर में लॉन्च करने का प्लान बना रही है। वंदे भारत कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पीड भी इंप्रूव हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। अभी इस समय भारत के 45 रूट पे 51 वंदे भारत चल रही है और 2025 तक भारत सरकार देश भर में 400 वंदे भारत ट्रेन को चलाने का प्लान बना रही है। इसके अलावा वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी आने वाला है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट वंदे भारत ट्रेन को यूरोप, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करने का भी प्लान बना रही है। अब आप बोलोगे कि भारत सरकार लोगों के लिए ट्रेन तो ला रही है, पर इनको चलाएगी कहाँ? क्योंकि इंडिया के रेल ट्रैक्स में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंजेशन है। ऑलरेडी इंडिया में ट्रेन घंटों लेट होती है। तो देखो, इन ट्रेन को चलाने के लिए भारत सरकार ट्रैक्स भी तेजी से बना रही है। भारत में ट्रैक्स भी अब तेजी से बन रहे हैं। जहाँ 2022 में पर डे 14 किलोमीटर ट्रैक्स बन रहे थे, वहीं अब 16 किलोमीटर ट्रैक्स पर डे बन रहे हैं। जहां 2004 से 2014 तक 14,985 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बनाए गए थे, वहीं 2014 से 2023 तक 25,871 किलोमीटर रेल ट्रैक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा रेल ट्रैक्स को तेजी से इलेक्ट्रीफाइड भी किया जा रहा है। 2014 तक भारत में 21,800 किलोमीटर का रेल ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड था। वहीं पिछले 9 सालों में 38,650 किलोमीटर रेल ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड हुआ है। भारत में अब हर साल 5 से 6,000 किलोमीटर रेल ट्रैक बन रहे हैं। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ट्रैवल कर सकेगी। इसके अलावा कंजेशन को कम करने के लिए, वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे 2030 तक 7 से 8,000 न्यू ट्रेन ऐड करने वाली है। 2030 तक इंडियन रेलवे बहुत सारी पुरानी ट्रेन्स को रिटायर करेगी और उनकी जगह लेने के लिए न्यू एडवांस ट्रेन्स आएंगी और साथ में भारत सरकार न्यू ट्रेन्स भी लॉन्च करेगी, जिससे वेटिंग लिस्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर ट्रेन्स ऐड करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट न्यू ट्रैक्स को बनाएगी, पुराने ट्रैक्स को न्यू ट्रैक्स में चेंज करेगी, न्यू स्टेशन बनाएगी, पुरानी ट्रेन्स को रिटायर करेगी, फिर उसके बाद एक एक करके ट्रेन्स को लॉन्च करेगी। सो हे गाइस, कैसा लगा वीडियो? काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी सर काम तो खैर अच्छा करा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, सपोर्ट करो यार। और अगर न्यू व्यूवर हो तो भी लाइक एंड सब्सक्राइब ध्यान से करना। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में और एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। सभी भाइयों को राम राम।